वाकई एक शानदार लेडी। सही कहा। किटी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फ्यूनरल में देरी के लिए मुझे माफ करना, मेरी तो यहाँ आने तक की हिम्मत नहीं थी। हम माँ की विरासत की बात कर रहे थे। तुम्हें इंतजार नहीं हो रहा है ना? ऑफ कोर्स नहीं, हमें बस माँ के कामकाज का ध्यान रखना है। मुझे लगता है माँ ने जो भी किया वो सही था। सही है, उन्होंने हमेशा हमारा बराबर ख्याल रखा है। मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ गया? मेलेनी एक सच्ची हीरो थी, एक योद्धा। वो रहा, हमेशा की तरह। माइक, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। सही कहा। ये लड़का हमारी बहन के लायक नहीं है। ये उसका ऐसे ख्याल रखती है जैसे उसकी माँ हो। ओह हेलो। ओह हेलो, मुझे माफ करना, तुम्हारे लिए कितना अहम मतलब दुखद दिन है। माइक, पहले अपने हाथ तो धो लो। हाँ, सही कह रही हो। हेलो बेटी, मैं दुखी हूँ, पता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। पापा, मुझे सर्कस से दूर रखिए। आपने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया। और जब माँ अचानक से मर गई तब आप टपक पड़े। देख लो, हाँ तुम्हारी माँ और मेरा तलाक बहुत पहले हो गया, लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ ओके। आप हमेशा कहते हैं मैं अपनी बहन जैसी नहीं हूँ, कि मैं सब गलत करती हूँ, तो ये कौन है? तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ था? हाँ, इससे बात करना नामुमकिन है, बहुत ही भयानक। इसके आपको बिना गुड ये साल आफ्टरनून। बहुत मुश्किल होने गुड वाला है। आफ्टरनून, मैं टायलर हूँ, तुम्हारी माँ का लीगल असिस्टेंट। मैं वसीयत लेकर आया हूँ। असिस्टेंट, पर वकील क्यों नहीं आया? मुझे नहीं पता, किसी वजह से तुम्हारी माँ ने मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे नहीं पता, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। हाँ, क्यों ना हम उस तरफ जाके बात करें। एरियल, मैं अपने डिजाइनर कपड़ों का कलेक्शन छोड़ रही हूँ। कितना शानदार। उनका बिजनेस, उनका सारा बिजनेस जो वो है, जरूर बिजनेस तुम्हें देगी, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा डेडिकेटेड हो। हे भगवान, मुझे नहीं लगता मैं इसके लिए तैयार हूँ। ग्वेन को मिलता है। क्या कहा? क्या मतलब है तुम्हारा ग्वेन से? लेकिन फ्यूचर में मैं पढ़ाई करके कंपनी चलाना चाहती थी, ये मेरा सपना था। प्लीज शांत हो जाओ। और मेरा क्या? मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। किटी। नहीं, बहुत बढ़िया। ओह हाँ, माँ की पसंदीदा बेटी है ना? अरे रुको, पता नहीं मॉम ने मेरे लिए क्या रिकॉर्ड किया होगा। हेलो स्वीटी। एक्चुअली हाँ। तुम परेशान हो और सोच रही हो तुम्हारी विरासत कहाँ पर है। मैं समझती हूँ, तुम नाराज मत हो। क्या टाइलर ने तुम्हें विश लिस्ट दी है? तुम सोच रही होंगी कि मैंने वसीयत लिखने के लिए किसी वकील को क्यों नहीं चुना, बल्कि एक असिस्टेंट को क्यों चुन लिया। एक्चुअली हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो तो अभी भी स्कूल में है। समझ जाओगी। मुझे लगा कि तुम्हें तुम्हारी उम्र के लड़के के साथ टास्क कंप्लीट करना इजी हो जाएगा। आप कौन से टास्क के बारे में कह रही हैं? मुझे तुम्हारी विश लिस्ट अटारी में पुरानी चीजों के बीच में मिली थी। ये बहुत पुरानी है, जब तुम 13 साल की थी। देखो तुम्हारे कितने सपने थे, है ना? स्टैंड अप कॉमेडी करना और टैटू बनवाना भी। पर अब तो लगता है तुम सब भूल चुकी हो, जैसे कहीं फंस चुकी हो और अपने सपने नहीं जी पा रही हो। ये सच है। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी वसीयत चाहिए तो विश लिस्ट को तुम्हें पूरा करना होगा। क्या? हर विश पूरी होते ही टाइलर तुम्हें देगा एक डिस्क जिसमें होगा एक वीडियो। मॉम ने कितने सारे वीडियोस मेरे लिए रिकॉर्ड किए हैं। और जब तुम सारी लिस्ट पूरी कर लोगी तब तुम्हें एक लास्ट वीडियो मिलेगा। उसमें मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या विरासत मिलने वाली है। तो तैयार हो तुम? ठीक है मॉम, चलिए देखते हैं। क्या मैंने पहले से कुछ कर लिया है? सच्चा प्यार ढूंढना, परफेक्ट, डन। मुझे तो मेरा प्यार मिल गया, माइक। मैं उसे सब बता दूंगी और अगली वाली डिस्क मांग लूंगी।
बेचारी किटी, माँ ने उसके लिए क्यों नहीं छोड़ा कुछ भी। हाँ, लगता है माँ ने किटी के लिए कुछ खास प्लान बनाया है। वो उनकी फेवरेट बेटी थी और किसी से भी ज्यादा उनकी परवाह करती थी। लेकिन किटी बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन अब लग रहा है जैसे वो किसी और की जिंदगी जी रही है। सही कहा, ये कितना दुखद है। और समझ नहीं आया कि वो माइक को डेट क्यों कर रही है। वो कितना घिनौना है। हाँ, और वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो देखो, क्या वो माइली नहीं है, किटी की क्लासमेट। माइक कितना बेशरम लूजर है। उसकी गर्लफ्रेंड ने अभी अपनी माँ को खोया है। नहीं, वो तो धोखेबाज है। बाय। लड़कियों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? हम भी तुमसे यही पूछने वाले थे। हमने सब देख लिया। तुमने आखिर क्या देखा? तुम माइली को किस कर रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? किटी की माँ अभी मरी है और तुम। चुप रहो, मुझे शर्म आ रही है। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे नहीं पता। किट्टी इन दिनों बहुत बोरिंग हो गई है। वो इतनी रिजर्व्ड है कि उसे मेरी लाइफ की परवाह ही नहीं है। क्या करूं मैं? और यही उसे धोखा देने की वजह है। नहीं, पर मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज किट्टी को मत बताना, प्लीज मत बताना, प्लीज। बिल्कुल, हम उसे नहीं बताएंगे। वो बहुत दुख में है। तुम्हारा धोखा उसे बर्बाद कर देगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर फिर से करोगे तो हम लोग उसे सब कुछ बता देंगे। हम अपने पापा को भी बताएंगे, वो तुम्हें पीटेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज, बाय, थैंक्स। मैं अभी जाके माइक को बताती हूँ। उसे भी ये बात जान के बहुत खुशी होगी कि मैंने अपनी बचपन की विश पूरी कर ली। हाय डार्लिंग। हटो। तुम्हें क्या हुआ? देखो देखो, ये मेरी बचपन की विश लिस्ट है और मैंने पता है बहुत बढ़िया। मेरी माँ है ना, वो मेरे लिए बहुत सारे डिस्क छोड़ के गई मेरी हर एक विश कंप्लीट करने के लिए। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सुनो, मैं बताना चाहती हूँ कि इनमें से मैंने एक विश पूरी कर ली। सच्चा प्यार। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है। क्या? अरे मुझे तुम्हारी लिस्ट की परवाह नहीं। तुम्हें दिखता नहीं क्या मैं पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा हूँ? क्या? क्योंकि तुम्हारी बेवकूफ बहनों ने मुझे माइली को चूमते देख लिया। और क्या? किटी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कहना चाहता था कि तुमने मुझ पर चीट किया? नहीं, वो बस एक्सीडेंट था। मैं किटी, रुको, सुनो तो, रुको। तुम मुझसे बात मत करना और जिंदगी में कभी खुद की शक्ल मत दिखाना। अरे मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। हाय डैड। किटी, मुझे खुशी है तुम आई। मुझे लगा था तुम मुझे देखना नहीं चाहोगी। मैं बस ये इसी लेकर रही हूँ क्योंकि मॉम ने मुझे करने को कहा। और तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया, तुम्हारी हिफाजत की। आपने मॉम को डिवोर्स क्यों दिया? आपने हमारा परिवार बर्बाद कर दिया। मैंने बर्बाद कर दिया? तुम्हें क्यों लगता है मैंने ही किया? और बाद में जब मैं आपके पास गई थी, आपने मुझे बहुत सुनाया और बहुत डांटा भी था। उसका क्या? मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर लाइफ चाहता था किट्टी। मैं तुम्हें अच्छा इंसान बनाना चाहता था। आप हमें इतना बड़ा करना चाहते थे कि आपने हमें अकेला ही छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता हम दोनों शांति से रह पाएंगे। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैं उस इंसान से बात नहीं कर सकती जिसने मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें छोड़ा? तुम्हारी माँ ही हमेशा दूसरे मर्दों के साथ घूमती रहती थी। मैं तंग आ गया था, लेकिन मैंने तुम्हारे बड़े होने का इंतजार किया और ये जानते हुए कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैं फैमिली में ही रहा क्योंकि मैं तुम्हें या तुम्हारी बहनों को छोड़ना नहीं चाहता था। क्या आप मेरे पिता नहीं हैं? सॉरी किट्टी, मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए था। और इसीलिए आपने मुझे कभी भी नहीं समझा। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा असली पिता कौन है। मैंने तुम्हें पाला है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, मुझे पता है किसी और के बच्चे को प्यार करना आसान नहीं होता। किट्टी, नहीं, आपने तो बस मुझसे प्यार करने का नाटक किया। खैर ये सब छोड़िए, मुझे बस ये बता दीजिए मेरा पिता कौन है? नहीं, वो एक म्यूजिशियन है। वो क्रेजी घर कैफे में बजाता है। ओके, ग्रेट। ठीक है फिर
बाय डैड। तुम्हारे कंधे में बिच्छू, तुम्हें यकीन है ना? पूछ क्यों रही हो? तुम्हारा तो लगभग हो गया ना। अब खैर, बात यह है कि टीनेजर अब ये नहीं करते, ये थोड़ा पुराना फैशन है। शायद हाँ। जब से मैं 13 साल की थी तब से मेरी इच्छा थी कि मेरे हाथों में एक ऐसा बिच्छू हो। तो अब जल्दी जल्दी इसे खत्म करो। परफेक्ट। छोटी थी तो मैं तुमसे मिलने के लिए गया था। हे भगवान, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं कहाँ फंस गई हूँ? वो हैरी था, फरारी वाला थैंक्स। थैंक यू हेलो एवरीवन, मैं हूँ किटी। कल मैं एक स्टोर में गई थी। पता है गाइस क्या हुआ था? मैं अपना वॉलेट भूल गई थी। हम सभी कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे होंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, तुम्हें हंसाना आता भी है। तुम्हारा कोई अपना ओपिनियन है भी या फिर एक दूसरे की नकल ही करते हो? ये बढ़िया है। लगता है वाकई ट्विंस में सब कुछ एक जैसा होता है। देखिए, वो एक ही चीज ही कह रहे हैं। ये बढ़िया था। एक बात बताओ, क्या तुम दोनों का बॉयफ्रेंड भी सेम है? ये तो बहुत ही कमाल का था। अफसोस, मुझे लगता है मैंने आज दोनों का इंसल्ट कर दिया। लेकिन आज मेरा एक बचपन का सपना पूरा हो गया। मेरा नाम है किटी और आप सबको थैंक यू। कमाल कमाल, वेरी गुड। हाँ जानता हूँ मुझे खाने की अकल नहीं है, गंदा हो जाता हूँ। कैसे तुम्हें दिक्कत तो नहीं है? नहीं, एक्चुअली ये बहुत फनी है और शायद क्यूट भी है। ओह, देखो तुमने गंदा कर दिया। क्यूट? मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसा नहीं कहती, वो तो हमेशा मुझ पे चिल्लाती रहती है। ओह, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो शायद वो अलग होगी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसको तुम्हारी कोई अजीब सी इच्छा भी कह सकते हैं, है ना? बताओ। हाँ, वो शुक्रिया। मजेदार शो था वाकई। चलो अब टैटू देखते हैं। हाँ, क्यों? क्या हुआ? एक बिच्छू, तुम काफी अजीब हो। ये लो सीडी। फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्कॉर्पियन मेरा सपना था और मेरे बचपन में तो स्कॉर्पियन टैटू का ही ट्रेंड चल रहा था। ओके ओके, मैं बहस नहीं करूंगा। अपने बाकी के टास्क निपटा लो, तुम्हारे पास साल के आखिर तक का समय है। क्या कहा? इसकी कोई टाइम लिमिट भी होती है? ओह, मैंने तुम्हें बताया नहीं था। ओह माय गॉड, इतनी जल्दी मैं सच्चा प्यार आखिर कहाँ से ढूंढूं? सही कहा। और पापा के साथ सुलह कैसे करूं? मुझे लगता है तुम कर सकती हो, मुझे पूरा यकीन है। तुम्हें पता है, मेरे सपने में तुम एक लौते इंसान हो जो मेरी परवाह करता है। सो थैंक यू। फिर कभी मिलेंगे। गुड बाय। बाय किटी। तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। ये एक गलती थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे ही क्लासमेट के साथ मेरे ऊपर चीट किया। ओह, मैं मेंटली टूट गया था, मैं उदास था, बस इसलिए ऐसा हो गया। डिप्रेशन से तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, ये तब की बात है जब तुम्हारी माँ मर गई थी। वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट थी और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। शायद उसे सचमुच पछतावा है। तो क्या मैं उसे तुम विश पूरी करने में मेरी हेल्प करोगे? जो भी तुम चाहो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये फिर से ग्वेन, वो फिर से साथ है। चालाक, इसने उसका विश्वास जीत लिया। हमें इससे छुटकारा पाना ही होगा। मेरी बच्ची, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम उस बदसूरत टैटू को बनवाने वाली हो।
स्टैंड अप। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम स्टेज पर कितने आराम से गई। शाबाश बेटा, ऐसे ही करती रहो। तुमने अपने डर पर काबू पा लिया है। तुमने गिटार बजाया, पहले टाइम नहीं था, अब है। हाँ, मेरे पास समय है। पता है क्या, मुझे लगता है हमारे पास विश पूरी करने के लिए लिमिटेड टाइम होता है ना? प्यार पाने वाली बात भूल सकती हो तुम, इसमें जल्दबाजी मत करो। तुम जिसके साथ चाहो हो सकती हो। ठीक कहा। तो उसके लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो। पता है तुम्हें, मैं सोच रही थी तुम्हें टास्क पूरा किए बिना ही वसीयत मिल जाएगी। ये रुको, सोचा ही नहीं। माइक का क्या होगा? अगर कभी तुम्हें मौका मिले तो खुद से सवाल करना, क्या ये लड़का मुझे सच में खुश भी करता है? तुम खुश हो भी पाती हो या नहीं, पूछना एक बार। आप सही है मॉम। तभी तुम्हें पता चलेगा ये प्यार सच्चा है या फिर नहीं है। और पापा के साथ सुलह कर लो। मेरी बच्ची, फिर मिलते हैं। बाय बाय। मेरे पापा को माफ कर दीजिए, अभी भी इतनी सारी विशेस बाकी हैं। अरे हेलो। क्या तुमने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए? ऑलमोस्ट। अब बस डैड से सुलह करना बाकी है, क्योंकि मुझे लगता है मुझे सच्चा प्यार मिल गया। तो अब मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी होगी। शायद मिल गया हो। तो तुमने अपने पापा के साथ सुलह क्यों नहीं की? देखो, मैं उनके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही। मुझे बस उनसे एक बार मिलना है। ओके किटी, रुक जाओ। हाँ, मुझे उनसे सच में मिलना है टाइलर। अरे नहीं, ओह सॉरी। मुझे पता नहीं वो कैसे होंगे। ये भी तो हो सकता है कि वो इतने सालों से मेरा वेट कर रहे हो, है ना? अगर वो तुम्हें ढूंढ रहे होते तो अब तक ढूंढ लिया होता। मिस्टर डॉनी और मेरी माँ का कभी डिवोर्स ही नहीं हुआ था। शायद इसीलिए कभी मेरे बायोलॉजिकल फादर मुझसे बात ही नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा करने से फैमिली में इंटरफेयर होगा, है ना? तो क्या तुम सच में उन्हें ढूंढना चाहती हो? एक्चुअली मुझे उनके बारे में कुछ पता चला है। वो दूसरे सिटी में कैफे में गिटार बजाते हैं। गिटार बजाते हैं? तो वो तुम्हारी तरह है? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है और मुझे डर भी बहुत लगता है। अगर मैं गई और गुम हो गई तो? मैं चल सकता हूँ। हाय एरियल, सुनो, क्या तुम मेरे साथ टिमटिन लैंड चलना चाहोगी मेरे असली डैड को ढूंढने के लिए? हाँ? नहीं? पर क्यों नहीं? तुम चाहती हो मैं टाइलर के साथ जाऊं? वो एक अच्छा कैंडिडेट है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक है, क्या तुमने डिसाइड कर ही लिया है? कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। मेरी बहन कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा, तो फिर क्या ख्याल है? सच में? देखो, मुझे नहीं पता, शायद वो हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। ओह हेलो, हम दोस्त हैं, ज्यादा ऊपर मत। अरे अरे, तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे साथ जाना पसंद है। मैं तैयार हूँ, लेकिन एक पेच है। वो रहे वो मेरे पापा हैं। उनका इंतजार करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि वही होंगे। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। क्या तुम दूसरे शहर से हो? हाँ। गुड इवनिंग, मैं हूँ किटी, मेलेनी की बेटी। हाय डैड। स्वीट हार्ट, तुमसे मिलकर कितनी खुशी हुई। तुम फाइनली मुझसे मुझे मिलने के माफ लिए कर आ ही दीजिए। गई। फाइनली। सॉरी, मैं आपसे इतने दिन बाद मिलने आई। नहीं, कोई बात नहीं। और हाँ, सॉरी, मुझे भी तुम्हारी माँ की बहुत ही ज्यादा परवाह थी। तो फिर आप फ्यूनरल पे क्यों नहीं आए? मिस्टर डॉनी भी वहीं पर थे और मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। कितनी शर्म की बात है। पर पापा, आपने क्या इतने दिनों में एक बार भी मेरे बारे में सोचा? आप मिलना नहीं चाहते थे? बिल्कुल, जब तुम छोटी थी तो मैं तुमसे मिलने के लिए गया था।
और मैंने तुम्हें अपने घर के बाहर बगीचे में दौड़ते हुए देखा था और मैं तुम्हें गले लगाना चाहता था। और आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मिस्टर डॉनी उसी वक्त बाहर आए थे तो और तुमने उन्हें गले लगा लिया था और फिर हंसने लगी। मैंने ये देखा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और वो भी तुमसे कितना प्यार करता है। ऐसा सच में हुआ था? हाँ, और मैं तुम्हारी फैमिली बर्बाद नहीं करना चाहता था। क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वो हम दोस्त हैं। ये तो गड़बड़ है यार, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। वेल अब मुझे जाना होगा। रुकिए, आप कल नहीं मिलेंगे? हम तो होटल में रुके हुए हैं वैसे भी, तो क्यों ना? जरूर, नो प्रॉब्लम। मैं तुमसे कल होटल में मिलने के लिए आऊंगा तो हम साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा बेबी गर्ल, आई लव यू। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। चलो वापस चलते हैं। मिया और माइक होटल में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब मुझे डर लग रहा है। देखा, मैंने डैड के साथ सुलह कर ली। शायद मेरी माँ का मतलब मेरे असली वाले पापा थे, ना कि वो बेकार डॉनी। वो सौतेले पापा हैं। नहीं, मुझे लगता है तुम गलत हो। टाइलर, तुम मेरे दोस्त हो। हाँ, इच्छाएं पूरी करने में मैंने बहुत गड़बड़ी की, फिर भी तुम मुझे वो डिस्क दे दोगे, है ना? प्लीज 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 देखो, पता नहीं कि प्लीज। ये सही है कि गलत, लेकिन तुम्हारी माँ हमेशा मिस्टर डॉनी के बारे में बात करती थी, ना कि तुम्हारे असली पिता के बारे में। हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। पता नहीं, मैं इस बार में सोचूंगा। परफेक्ट। अब बस एक चीज बाकी है और वो है ट्रू लव। पता नहीं माइक ही वो है या नहीं। एक्चुअली मुझे माइक को लेके बहुत कंफ्यूजन है। उसके लिए तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं? मेरी माँ ने कहा था कि मैं खुद से ही क्वेश्चन करूं, वो मुझे जिंदगी भर खुश रख पाएगा या नहीं। खुश तुम रखते हो, वो नहीं। मैं? क्या तुम पागल हो गई लड़कियां? सॉरी। लेकिन ये सच है, मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ खुश रहती हूँ और माइक की याद मुझे आती भी नहीं। वेल, अपना फैसला खुद लो। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं सच में उसके साथ बहुत खुश हूँ। मिया, माइक, ये वही है। उसने क्या है? तुम ही जिम्मेदार हो। क्यों मुझ पे इल्जाम लगा तुमने रही हो? किया ऐसा। माइक, तुमने फिर से ये किया। मुझे विश्वास नहीं होता। किट्टी रुको। अबे तो उसके पीछे क्यों नहीं गया? और मिया, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कितनी अजीब बात है, लगता है इनके बीच कुछ चल रहा है। तुम क्यों जल रही हो? मैं उसे डेट कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं। हाँ बिल्कुल। हे किटी, शांत हो जाओ। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसे पता है ना मेरी माँ मर गई है, लेकिन उसने फिर से वही किया। वो बेवकूफ है। और तो और वो मिया के साथ था। टाइलर, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? उसे भूल जाओ, वो तुम्हारे लायक नहीं है। जरा खुद से ये सवाल पूछो। टाइलर, तुम्हें कैसा लग रहा है? ओह कम ऑन, वो एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ, मुझे तो ऑलरेडी मेरे सवालों का जवाब मिल गया। टाइलर! क्या? हाँ, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। कैसा जवाब? तुम मुझे खुश करते हो, इसका मतलब कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। सच में? सच में? और अब जाके मुझे पता चला कि मेरी माँ ने तुम्हें विल क्यों दिया था। तुम ये कह रही हो कि उन्हें पता था कि हमारा साथ होना तय है? हाँ बिल्कुल, वो चाहती थी कि हम दोनों एक हो जाए। गुड मॉर्निंग। क्या कोई मिस्टर हैरी नाम का आदमी मुझे यहाँ पर ढूंढने आया था? नहीं, कोई नहीं आया। अजीब है, उन्होंने कहा था कि वो मुझसे मिलने आएंगे इसी होटल और रेस्टोरेंट में। मैं कह रही हूँ, कोई नहीं आया। किटी, वो नहीं आया? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। हेलो डैड को क्या हुआ? हम जल्दी आ रहे हैं।
प्लीज मर मत जाइए। अब मुझे माफ करना, मैं तुम पे इतना सख्त हुआ, तुम्हें क्रिटिसाइज किया। नहीं, आप इतने भी बुरे नहीं थे। आपने हमेशा मुझसे प्यार किया और अभी भी करते हैं। और मेरे पापा मिस्टर हैरी ने भी ये कंफर्म किया है। उन्होंने खुद देखा था कि आप किटी से कितना प्यार करते हैं, इसलिए वो दखल नहीं देना चाहते थे। उसे एक मेडल देना। पापा, आई एम सो सॉरी। मैं बिल्कुल पागल थी और मैं आपसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। किटी। पापा, 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 पापा नहीं, प्लीज मत मरिए, प्लीज पापा। किटी, नहीं, किटी, पापा, शांत हो जाओ, नहीं। बस। देखो ना पापा को क्या हो गया। पापा, पापा, ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। पापा नहीं, प्लीज। किटी। पापा, आप जिंदा हैं? बिल्कुल, मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? हेलो मेरे बच्चों। तो तुमने आखिरी टास्क भी पूरा कर लिया। मुझे तुम पर गर्व है। मुझे उम्मीद है तुम्हें प्यार भी मिल ही गया होगा। तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मेरे अपने सीक्रेट्स हैं। काश तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया होता। टोनी, मुझे माफ कर दो और तुम सब मुझे माफ कर दो। मॉम, अब तुम वही हो जो तुम हुआ करती थी। तुमने 13 साल की किटी की विशेस पूरी की है। असली किटी वो नहीं है जो दूसरों की राय पर काम करती रहती है। और फाइनली तुम्हारी विरासत का वो क्या छोड़कर गई है? तो ये घर तुम्हारा हुआ। क्या? मैं इस घर को रख सकती हूँ? यहाँ रहो और अपनी नई कहानी बनाओ। थैंक्स किटी। देखो मैं एक ब्लॉग भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना? वो देखो, वो मैं हूँ। I love you बेटा। I love you too, मॉम। मुझे आपकी बहुत याद आती है मॉम। गुड बाय का वक्त आ गया है बेटा। मुझे भूलना मत। अपने परिवार के साथ रहना। गुड बाय मॉम। गुड बाय किटी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। Just for a minute, I'd fall. क्या पता वो ऑलरेडी चली गई हो तो। टीना बकवास मत करो, वो सांस नहीं ले रही हैं। या शायद मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे, गाड़ी रोको जरा। तुम लोग कर क्या रहे हो? उस चादर में वो औरत क्या कर रही है? वो मेरी मॉम है, वो बेहोश है। मेरी ही गलती है। हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। हेल्प करो प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो अब जल्दी से कार में डालो, जल्दी करना होगा। मॉम प्लीज, हम आपको बचा लेंगे। अगर नहीं बचा पाए तो तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। गाइस, अपनी मॉम से प्यार करते हो तो लाइक जरूर करना। मॉम, अगर आप सुन सकती हो तो पलक झपकाओ, कम से कम छींक तो दो। टीना, वो कोमा में है, वो नहीं छींक सकती। अगर ये एक बुरा सपना हो तो? नहीं, ये सपना नहीं है। गुड मॉर्निंग। बस बताने आई हूँ कि आपकी माँ स्टेबल है, लेकिन उनकी कंडीशन सीरियस है। वो डीप कोमा में है। तो ये कब तक होश में आएंगी? अगर तुरंत ट्रीटमेंट करें तो शायद जल्दी। हाँ, लेकिन क्या? आपकी मॉम के पास इंश्योरेंस नहीं है और बिना इंश्योरेंस के खर्चा बहुत ज्यादा होगा। $1,00,000। पर ये तो अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये हमारे घर की वैल्यू के बराबर है। कैट को मिला दें तो कवर हो सकता है। ईवा, हमारे पास कैट नहीं है। नहीं, तो फिर प्रॉब्लम है कि कम से कम कुछ तो बेचने को होता। मुझे भी नहीं पता, शायद हम इंस्टॉलमेंट में दे दें। गर्ल्स, हम कुछ दिन वेट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद पैसा डबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? टाइम नहीं है। कुछ ना कुछ तो हमें सोचना ही पड़ेगा। आई प्रॉमिस हम मॉम को बचाएंगे। जल्दी मिलते हैं, देर मत करना। आपकी मॉम को रेस्ट की जरूरत है। मॉम, मैंने क्या कर दिया? सब मेरी गलती है। गेज, हमें स्कूल भी जाना है, मुझे सब और खराब नहीं करना। अभी मैं जानती हूँ, तुम यहीं रहो। ठीक है, जाओ, पर कुछ बिगाड़ना मत।
मम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या हम कोई और तरीका नहीं ढूंढ सकते पैसा कमाने का? नहीं, अगर कॉकरोच हुई ना तो तू संभालेगी। ठीक है, पर अगर कॉकरोच दिखा ना तो तू ही हैंडल करेगी। अगर गोल्डन कॉकरोच मिलेंगे तो मुझे उनसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो सिंड्रेलास, तुम्हारे पास काम की लंबी लिस्ट है। मुझे तो लगा हमारा बर्न ही गंदा है, ये तो उससे भी ज्यादा है। वाओ, रिच लोगों की पार्टी ऐसे दिखती है क्या? ये उनमें से एक रूम है जिसे साफ करना है, और हाँ, वो लैंप 1 मिलियन का है। ध्यान से साफ करना। ओह गॉड, मदद करो। जान लो, एक गलती की तो जिंदगी भर का कर्ज चढ़ जाएगा। ओके, हम ध्यान रखेंगे। चलो शुरू करो। तैयार है मॉम के लिए। ये तो बस पहला ही रूम था और अभी भी 15 रूम बचे हैं। मुझे लगता है लैंप भी जरूर साफ करना चाहिए। हाँ, पर याद रख वो $1 मिलियन का है। संभाल के। केयरफुल रहूंगी। गिर गया। 1 मिलियन। टीना, वो $1 मिलियन लैंप था, अब क्या करें? चल हम ठीक कर लेंगे। ओके, सुपर ग्लू और च्युइंगम और प्रेयर से। क्या लगता है वो नोटिस करेगी? देखते हैं क्या हो रहा है। क्या हो गया? ये लैंप को क्या हुआ? कुछ नहीं, पहले जैसा लग रहा है। मेरे घर से निकल जाओ, बाहर जाओ। तुम लोग इसका भुगतान करोगे, फ्रीक्स। गाइस, हम सैड हैं और सिर्फ मॉम को बचाना चाहते हैं। हाँ, प्लीज सपोर्ट करो, कमेंट्स में प्यार दिखाओ और वीडियो को लाइक करो। मॉम, मुझे माफ कर दो। वो पिल्स की वजह से सब कुछ हुआ। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। आई प्रॉमिस, हम आपको बचा लेंगे। गुड आफ्टरनून वंस अगेन। डॉक्टर मैडम, इम्प्रूवमेंट की कोई खबर है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनकी कंडीशन स्टेबल रखने की, लेकिन क्या? पहले ट्रीटमेंट का पेमेंट ड्यू हो गया है। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो थेरेपी कंटिन्यू नहीं कर सकते। थेरेपी, मेडिसिन और इक्विपमेंट्स के टोटल $20,000। हमारे पास तो 200 भी नहीं है। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? अब मैं क्या करूं? मम्मी, इसका मतलब वो ठीक हो रही है। मम्मी, मुझे पता है। यहाँ से डोंट शेक हर। ये मोटा रिस्पॉन्स है और ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब वो ठीक हो रही है ना? हाँ, उन्हें दोबारा होश आने के चांसेस हैं, लेकिन उन्हें अभी डिस्टर्ब मत करो। हम पैसे लाएंगे, आई प्रॉमिस। मैं हार नहीं मानूंगी। थैंक यू उनका ख्याल रखने के लिए। ईवा, हेलो ईवा, तुम्हें पता है, तुम यकीन नहीं करोगी आज क्या हुआ। देख, मुझे तंग मत कर। जरा सोच, अगर ये फ्लावर मैं किसी लड़की को दूंगा तो कैसा लगेगा? कूल लगेगा या फिर डम्ब? तूने तो यार नैपकिन का फूल बना दिया यार। अरे वैसे ईवा को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा, उसे दे दे। उसे ऐसी चीजें पसंद है। ओके। हे ईवा, मैंने ये खुद बनाया है तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के लिए। मुश्किल टाइम चल रहा है ना। फ्लावर नैपकिन का बना हुआ? सीरियसली? मुझे क्या हो गया? पता नहीं, टीना ने मुझे कुछ दे दिया क्या? ग्रेट। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। सुनो टाइलर, हमारी मॉम कोमा में है, हमें पैसे चाहिए। ये नैपकिन का ऐसा फ्लावर नहीं। ओके। पर मैं तो अकेला छोड़ दो मुझे, और ये स्टूपिड गिफ्ट देना बंद करो। बस हो गया, समझे? ब्रेकिंग न्यूज, डिजास्टर हो गया है। स्कूल के एनिवर्सरी ऑर्गेनाइजर्स एक आइलैंड में फंसे हुए हैं।
पार्टी कैंसिल। बुरा हुआ। कितना बोरिंग है। अगर पार्टी नहीं हुई तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी। वेल, अगर कोई ऑर्गेनाइज करे तो उसका एग्जाम स्किप हो जाएगा और हाँ, पैसे भी मिलेंगे। बड़ा ही अच्छा आइडिया है। पैसे? ठीक है, मैं और मेरी बहन करेंगे, पूरी पार्टी प्लान करेंगे, चाहे कितना भी काम हो। तुम लोग हैंडल कर पाओगे? हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। स्कूल कितने साल का हो गया? 50। समझ गई। तुम्हें पता होना चाहिए। मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। मैं पोस्टर्स बनाऊंगा, म्यूजिक और लाइट संभालूंगा और मैं YouTube वीडियोस भी एडिट कर दूंगा। हाँ, फालतू मेहनत मत करो, मुझे तुम्हारे क्लमजी हाथ कहीं नहीं चाहिए। मैं तो बस मदद करना चाहता हूँ। मदद चाहिए तो तंग मत करो। चले? हाँ, चलो चलो चलो। सोच रही हूँ कैसे पार्टी प्लान करेंगे ये लोग। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकता हूँ। ईवा, बस ऑन नहीं हो रहा, मेरी तो सांस बंद हो गई। कम से कम 50 बलून तो चाहिए। ये स्कूल की 50वीं एनिवर्सरी है। मेरे पैर तो सूज गए हैं, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हे लड़कियों, वो मैं सोच रहा था कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या? तुम फिर आ गए मिस्टर हेल्पर 2010। अरे बस तुम दोनों सब कुछ अकेली कर रही हो तो मैंने सोचा कि माफी मांग लेता हूँ और मदद भी कर देता हूँ। Should we give him a chance? ठीक है, पर केयरफुली काम करना, धीरे से चलना और कोई बलून मत फोड़ना। हाँ पक्का। अरे यार, मैंने बोला था संभाल के चलने के लिए। टायलर, तुम टोटल डिजास्टर हो। बस अब जाओ यहाँ से, वरना और बुरा होगा यहाँ पे। माफ करना, मैं बस मदद करना चाहता था। अबे देख क्या चलना। वाह, ये तो अमेजिंग है यार, कितना मस्त लग रहा है ये। हाँ हाँ, अभी तो सब सही लग रहा है। वैसे दोस्तों, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो बताना। ठीक है, फिर करता हूँ। मेरे साथ ही क्यों होता है, इसके साथ क्यों नहीं? ईवा, मुझे एक आइडिया आया है। क्या तुम्हें पैसे लाने का आइडिया मिल गया? हाँ, हमारे पास अभी भी डैड है, उनसे काफी टाइम बात नहीं हुई, एक होप तो है। श्योर हो? उसने तो हमें कब का इग्नोर कर दिया था। क्या पता मिरेकल हो जाए, ट्राई तो करना चाहिए। ठीक है, इट्स वर्थ अ शॉट। तुम जाओ उससे मिलने, तब तक डोनी मेरे साथ डेकोरेशन में हेल्प करेगा। बस सब ठीक हो जाए। डोनी, तुम्हें कुछ ऐसा पता है जिससे जल्दी पैसे कमाए जा सके, क्योंकि हॉस्पिटल ने $20,000 मांगे हैं। ओह, ये तो सही है। कूल, मैंने क्या बोला तुमने सुना भी? रुको यार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लो ये लो ये लो, जीत गया। जीत गया। अब बोलो क्या हुआ? मुझे तुम्हारी स्टूपिड गेम की चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मेरी मम्मी बीमार है। क्या तुम ये गेम बंद कर सकते हो? टीना, क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें भगा दिया? सीरियसली? ठीक है, हमें पैसे के लिए कुछ और करना पड़ेगा। डॉनी, अरे यार, अब क्या हो गया? देखो, शायद तुम अपने पेरेंट्स से पैसे मांग सको। मैं रीपे कर दूंगी, प्रॉमिस। अपने पेरेंट्स से पैसे मांगू? तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है, और मैं पैसे मांगू भी क्यों? क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो। हे, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? मैं बस नहीं टाइलर, नजर नहीं आ रहा, हम बिजी हैं, तुम जाओ यहाँ से। मैं बस यहाँ तुम दोनों मुझे पागल कर रहे हो। एक इडियट सुनता नहीं है और दूसरा हर जगह अपना मुंह घुसाता रहता है। मुझे अकेला छोड़ दो। हे, मेरे फ्रेंच फ्राइज को क्यों गिराया तुमने? अरे इतना भी गुस्सा क्यों कर रही है वो? उसकी मॉम कोमा में है। अबे यार, इतनी भी बड़ी क्या बात है, ये तो हो जाता है हमेशा, ये सब नॉर्मल है। Dear students, welcome to the school's anniversary. आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूल की 50th एनिवर्सरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिप्लोमा सेरेमनी से।
ग्रेट, अब हमारे माथे पर मिसेस एरियल चिपकी। प्रिंसिपल की फोटो, वो भी हमारी टोपी पर। कितना बेकार आइडिया है यार। हे, क्या हुआ सबको? तुम लोग अपनी बिलव्ड प्रिंसिपल को टोपी पे पसंद नहीं करते हो क्या? नहीं नहीं, हमें तो बहुत पसंद है, आप बेस्ट हो। गर्ल्स, ऐसा बोलना चाहिए। अब कोई स्पीच देना चाहता है क्या? बताओ। मैं जरूर, मैं स्कूल प्रेसिडेंट हूँ तो स्पीच तो बनती है। बिल्कुल। तुम प्रेसिडेंट नहीं हो, सबने आईवी को वोट दिया था। तुम्हें सिर्फ 2 वोट्स मिले थे, एक तुम्हारा और दूसरा भी तुम्हारा। मुझे फर्क नहीं पड़ता स्टूपिड लूजर्स। डियर टीचर्स, आई मीन क्लासमेट्स, मैं बेस्ट हूँ और मुझे स्पीच देनी ही है। और जानते हो क्या, मुझे तुमसे जलना आता है। जलती हूँ कि तुम लोग हर दिन मुझे देख पाते हो। मेरी एनर्जी, करिश्मा, ह्यूमैनिटी। थैंक्स बोलो मुझे इस स्कूल का हिस्सा होने के लिए। मैं डिजर्व करती हूँ एक ट्रॉफी। मैं प्राउड हूँ इस स्कूल की स्टूडेंट बनके। Congrats to our school. अब हम सेलिब्रेट करेंगे कन्फेटी के साथ। बस करो, उतरो स्टेज से नीचे। ये सबसे बोरिंग है। ये तो हम नहीं थे। ये कहाँ गया? सॉरी गर्ल्स, वो मैं था। मैं तुम्हारा मौके का फायदा उठा रहा था लड़कियों। हेलो, क्या मॉम उठ गई है? ईवा, मॉम उठ गई है। मुझे जाना होगा। सॉरी, स्पैगेटी के लिए हम नहीं थे। करो, स्पीच अच्छी थी। ये क्या था? तुम्हें क्या लगा ये फनी है? कन्फेटी की जगह स्पैगेटी? तुम्हें जोक समझ में नहीं आता क्या? अफसोस की बात है। ये स्कूल की एनिवर्सरी थी। ईवा और मैंने पूरी डेकोरेशन की थी और तुमने उसे स्पैगेटी सर्कस बना दिया। हाँ, और कितना कमाल का था ना, वहाँ पर सब लोग हंस रहे थे, सिर्फ तुम दोनों बहनों को छोड़कर। हाँ, तुमने सब कुछ बर्बाद किया। टीचर तक चिल्लाए थे। तुम्हें समझ में नहीं आया था क्या? वो जोक था यार, जैसे नॉर्मल लोग हंसते हैं यार। तुम तो एकदम रोबोट जैसी हो, बेवकूफ। लगता है तुम्हारी अकल शायद घुटनों के अंदर है बेटा। क्या सीरियसली? ओए तुम क्या कर रहे हो? उसे अकेला छोड़ दो। लो, तुम्हारा हीरो नंबर 1 आ गया। बेटा तू यहाँ से जल्दी से कल्टी हो जा। तुमने उस पर पेंसिल किस फेंका? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? तुम इडियट हो, पता है क्यों भला बीच में आए? मैं बस सुन रहा था और मुझे लगा कि तुम्हें हीरो बनना है और मुझे सेव करने आ गए। मैं हीरो नहीं हूँ, लेकिन मैं चुपचाप रहकर सब कुछ नहीं देख सकता। तो अब देख लो, मैं जा रही हूँ। मॉम ठीक है, हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा अभी। अब हम पैसे कहाँ से लाएंगे? कहाँ से? वेट, मॉम के अकाउंट में 20 ग्रैंड तो है, लेकिन वो बैंक अकाउंट में है, लेकिन उसे निकाले कैसे? मुश्किल है क्योंकि हम अंडर एज हैं। कोई हमें पैसे नहीं देगा ऐसे। तो तुम्हें मॉम बनना पड़ेगा। क्या? गुड आफ्टरनून, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आप? गुड आफ्टरनून, मुझे अर्जेंट में लोन चाहिए। एक्चुअली मेडिकल के लिए। मेरे हस्बैंड बीमार है थोड़े। हस्बैंड? हाँ, नहीं, मेरा मतलब मेरा कैट। ओ अच्छा, आईडी दिखाओ अपनी। मिस किटी, वैसे तुम सामने देखने में ज्यादा जवान लगती हो फोटो से। थैंक यू, थैंक यू। मैं स्नेल स्लिम क्रीम लगाती हूँ, इससे मैं 10 साल छोटी दिखती हूँ। ऑल राइट, मैं जाकर तुम्हारे पैसे लेके आता हूँ फिर। ये रहा वो अमाउंट जो आपने मांगा था, लेकिन पहले मैं आपके फिंगरप्रिंट्स लेना चाहूँगा। हाँ ठीक है, जैसा आप कहें। चलो फिंगरप्रिंट्स लेकर देखते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। समझ गई। कहाँ करना है? हाँ?
हाँ? तुम एक बच्ची हो? नहीं, मैं बस यंग दिखना चाहती हूँ। ये एक विग है। असली किटी कहाँ पर है? नहीं, मत कीजिए। मैं पुलिस बुला रहा हूँ फिर। ये इमरजेंसी है, मॉम कोमा में है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये पैसे मुझे ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, प्लीज मुझे दीजिए, प्लीज। ब्रीफ केस से दूर रहो। नहीं, एटलीस्ट मुझे एक बंच तो दे दो। बच्ची, ब्रीफ केस छोड़ दो अभी। नहीं, प्लीज ना। आ जाओ मम्मा, यहाँ घर आकर कितना अच्छा लग रहा है। लेट जाओ, कम ऑन। आज से टीना और मैं सारे काम करेंगे, आप बस आराम करो। I'm sorry, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं पागल हूँ, मुझे गिल्टी फील होगी पूरी जिंदगी अपनी। मुझे आप माफ तो करोगे ना? टीना रुको, ये देखो जरा हॉस्पिटल बिल। मम्मी के पैसे मिलाने के बाद भी हॉस्पिटल का बिल पूरा नहीं है, हमें $100 और चाहिए। अब तो हो गया, हम पर पहले फाइन लगेगी और फिर हमारा घर भी चला जाएगा। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, या तो क्रेडिट में जीऊं या फिर डेट में दोबारा कोमा में ही चली जाऊं। मम्मी ऐसे मत बोलो। देखती हो कौन आया है। अगर पैसा वसूली वाले आए होंगे तो मैं दोबारा कोमा में ही चली जाऊंगी, वही अच्छा रहेगा। गाइस, मॉम कोमा से तुम्हारी सपोर्ट की वजह से उठी है। सपोर्ट देती रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई बॉक्स छोड़ कर गया? ये क्या है? कोई गिफ्ट या फिर हॉस्पिटल का बिल? कौन था? पता नहीं, कोई बॉक्स छोड़ कर गया है। Wishing your mom good health. Thank you. This millions for you. वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मॉम, ये पैसे हैं। ये 1 मिलियन है। हाँ, ये तो असली पैसे हैं। किसने भेजे? पर किसने दिए हमें इतने मिलियन? डैड ने दिए होंगे, सिर्फ वही दे सकते हैं हमें। थोड़ा वियर्ड है पर उसने तो हमें निकाल दिया था। शायद अब समझ आया हो, या फिर उसकी नई वाइफ भी भाग गई हो और उसका दिमाग ठीक हो गया हो। ओके, पहले चलो हॉस्पिटल के पैसे भरते हैं, फिर डैड के पास चलेंगे। लेट्स गो। जरूर डैड ने ही किया होगा, मुझे पता है। सिर्फ डैड ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसे थैंक यू बोलना है और उसे हक करना है। हाँ। ओ, वही तो है। हाय पापा। हाय पापा। ओह पापा, आप बेस्ट हो, आपने हमें बचा लिया। 1 मिलियन का पता भी है क्या होता है? डैड, आपने जो गिफ्ट दिया वो बेस्ट है, थैंक यू सो मच। पर अब चाहे आप हमारा बर्थडे भी भूल जाओ, हम माफ कर देंगे। एक मिनट, कौन से पैसे हैं ये? हो क्या रहा है यहाँ पर? वो एक बॉक्स आया था, उस पे एक नोट था, मम्मी के लिए मैसेज था। तो क्या आप थे पापा? मैंने नहीं भेजे। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? तुमने भेजे? ऐसा है, अगर मैं किसी को मिलियन भेजूंगी ना तो खुद को भेजूंगी, समझी? आपने नहीं किया तो किसने किया होगा? और अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? ये मेरा घर है, कोई अनाथालय नहीं है, समझी? तुम निकलो यहाँ से। अगर डैड नहीं थे तो कौन? किसने हमें मिलियंस दिए हैं? मुझे लगता है शायद हो सकता है एलिस या डोनी हो, dono रिच हैं, शायद उन्होंने हेल्प की हो। तुम्हें लगता है? हाँ, अब और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। उनसे पूछना होगा। अरे वाह, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुमने वो पैसे दिए? क्या क्या कहा तुमने? वो $1 मिलियन एक बॉक्स में हमारे दरवाजे के पास, क्या वो तुम थे? रुको जरा, मुझे गैस करने दो। क्या तुम अब सभी के पास जाकर मासूम बनकर भीख मांग रही हो? हाँ? बस बोलो, क्या वो तुम थे? हाँ बिल्कुल, जैसे मेरी तो लॉटरी लगी है, जो मैं तुझे दे दूं सब कुछ। क्या तुम सिंपल हाँ या ना नहीं बोल सकते? अरे यार, मेरे पास जुराब खरीदने तक के पैसे नहीं है, तो 1 मिलियन कहाँ से आएंगे? हाँ, हम सोचते थे कि तुम अमीर हो। अच्छा, अगर तुम थे, हम बस अरे चले जाओ भी यहाँ से, दफा हो जाओ, चलो जाओ। ठीक है, बाय। आई होप वो एलिस थी। अगर सच में एलिस होती तो मैं अपनी स्कूल में यूनिफॉर्म ही खा जाती। क्या चाहिए तुम्हें? माफी मांगने आई हो, राइट? बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें बस थैंक यू कहने आई हूँ, पैसे देने के लिए। हाँ? कौन से पैसे? मैं शॉपिंग के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। अभी भी एक बैग के लिए 1000 कम है। तुम बताओ। तो वो बॉक्स
और वो मिलियन नोट जिस पे लिखा था होप योर मदर गेट्स वेल। वेट, मतलब किसी ने तुम्हें $1 मिलियन ऐसे ही दे दिए? हाँ, वो हमारे दरवाजे पे छोड़ गए और हमारे पास सेम रग है, तो हमने सोचा शायद तुम थोड़ी। मैं तुम्हें सेंटा क्लॉज लगती हूँ क्या? इतना बड़ा पैसा मैं किसी को यूं ही दे दूंगी। हाँ ठीक है, तो वो एलिस नहीं थी। अगर वो होती तो मेरी जान ही मांग लेती, या फिर किडनी, पर समझ नहीं आ रहा वो है कौन। पता नहीं, मुझे अभी भी लगता है ये कोई प्रैंक है, जैसे हिडन कैमरा सरप्राइज, कोई एक शो जैसा। हाँ, शो का नाम गिव अ मिलियन एंड वैनिश। कौन कर सकता है ये सब? ये सब तो अनरियल लग रहा है। मिस मेयर? बिल्कुल। गुड इवनिंग गर्ल्स, ये लो, मैं तुम्हारा स्पॉन्सर लेके आई हूँ। क्या? कौन सा स्पॉन्सर? टाइलर ने पैसे लिए थे मेरी सेफ के अंदर से। हाँ, लिए। और लगता है तुम दोनों के पास हैं। तो क्या वो तुम थे? हाँ, मैंने बस सुना था कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। एक मिनट, तुमने वो $1 मिलियन मेयर की सेफ से निकाले थे? ओह गॉड। हाँ, ये मेरी मॉम है और पैसे वहाँ बस पड़े हुए थे। क्या पक्का है? वो ट्रैफिक लाइट अपग्रेड करने के लिए थे। अब हमारे पास सिर्फ 2 कलर्स बचे हुए हैं बस, ग्रीन और पर्पल। तो अब पैसे कैसे वापस करेंगे? मैंने तो वो अपने हॉस्पिटल के बिल में यूज कर लिए। आपको चाहिए थे? हाँ चाहिए, पर जितना बचा सिटी हॉल ट्रीटमेंट कवर करेगा उतना मैं तुमसे चार्ज नहीं करूंगी, समझ गए तुम लोग? थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। बेस्ट मेयर एवर। तो फिर वोट देना और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना वोट देने के लिए। हाँ बिल्कुल। टाइलर, क्या तुमसे थोड़ी बात कर सकती हूँ? अमेजिंग। देखो तो सही, मायोर का बेटा और उसके दोस्त। आहा, अब समझ आया कैसे उन्होंने अपनी मॉम को बचाया। एक अमीर लूजर मिल गया। किसी और ने तुम्हें पैसे नहीं दिए क्या? अपनी जुबान संभालकर बात करो। वो लूजर नहीं है, टाइलर है। और तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हो। पर बिल्कुल सही। टाइलर हमारा बेस्ट फ्रेंड है और जो भी इसके साथ कोई गड़बड़ करेगा हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं किसी को भी उसे बुली करने नहीं दूंगी। हंसते रहो जब तक दांत है तुम्हारे। और को तुमने सच में मेरे लिए आवाज उठाई? हाँ, और ये आखिरी बार नहीं होगी। क्योंकि तुम हमारे लिए खड़े हो गए। अब ये हमारा एक नया रूल है। हम में से किसी के साथ भी गड़बड़ करेगा तो हम तीनों मिलकर निपटेंगे। तो मैथ्स क्लास चलते हैं। ओ यार, मैं होमवर्क करना भूल गया, पर अब मुझे अच्छा फील हो रहा है और किसी से डर भी नहीं लग रहा है। हाँ, और सुनो बड़ी, जब होमवर्क करोगे क्या हम कॉपी कर सकते हैं? हम बेस्ट फ्रेंड जो हैं। हाँ बिल्कुल, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूँगा। ओ चाला, तुम कितने क्यूट हो। तुम्हें वापस चाहिए? बिल्कुल चाहिए। पर जो सिर्फ तुमने नहीं किया, और बाकी का बिल सिटी हॉल कवर करेगा। अगर तुम में से कोई इवेंट में मदद करना चाहता है तो मैं तुम्हें एग्जाम्प्ट कर दूंगी, ठीक है ना? नहीं मैं अभी क्या, अभी पुलिस बुला रहा हूँ। नहीं प्लीज, मुझे रखने दो ये पैसे प्लीज। क्या गलत बोला?